Hello friends, I am Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुध देव की टॉरस लगन में 12th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। और ये बुध देव की लास्ट प्लेसमेंट है टॉरस असेंडेंट में। इसके बाद हम बात करेंगे गुरु की और कोशिश करेंगे कि कल से हम गुरु की सीरीज पे काम करें टॉरस असेंडेंट पे। तो आइए देखते हैं कि अगर बुध देव वृषभ लगन के 12वें भाव में विराजमान हो जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, टॉरस असेंडेंट में मरकरी इज ए वेरी ऑस्पिशियस प्लैनेट और अब मरकरी जो है 12th हाउस में आ गया। 12th हाउस का संबंध लॉस से है, एक्सपेंडिचर से है, स्पिरिचुअलिटी से है और बैड प्लेजर से है, हॉस्पिटल से है, एसाइलम से है, अलूफनेस से है, सॉलिट्यूड से है और 12th हाउस का संबंध फॉरेन लैंड से है, अकेली जगहों से है, इज ए प्लेस इन द स्काई और ओवरसीज यू कैन से। तो 12th हाउस का संबंध बहुत ही दूर की जगहों से है और उन जगहों से जो आपके कल्चर से डिफरेंट हो, जो एलियन हो और जहां एक अकेलापन हो। तो 12th हाउस जो है उसको दुष्टाना भाव भी कहते हैं। मरकरी इज ए लॉर्ड ऑफ 2nd and 5th हाउस। तो अब 2nd हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाने का मतलब ये है कि फैमिली और वेल्थ का हाउस है। अब यू कैन वेल इमेजिन कि अगर वेल्थ के घर का लॉर्ड एक्सपेंस या लॉस के घर में बैठ जाएगा तो क्या होगा। इट इज ए डायरेक्ट कनेक्शन, लॉस ऑफ वेल्थ, लॉस ऑफ फैमिलीज, सेपरेशन फ्रॉम फैमिलीज, डिस्टेंस फ्रॉम फैमिलीज। यानी कि आपके पेरेंटल फैमिली से आपका डिस्टेंस हो गया, आप दूर चले गए। आपकी फैमिली की वेल्थ यानी कि एक्यूमुलेटेड वेल्थ का एक्सपेंडिचर हो गया, आपकी फैमिली की एक्यूमुलेटेड वेल्थ का लॉस हो गया, क्योंकि इसका कनेक्शन 12वें घर से हो गया, दूसरे घर का कनेक्शन, क्योंकि वहां का लॉर्ड जाके वहां बैठ गया। यानी कि वेल्थ का लॉर्ड जाके अगर लॉस के घर में बैठ जाए तो इट इंडिकेट्स डायरेक्ट लॉस, डिस्टेंस। हमारे फैमिली ट्रेडिशंस का हाउस है 2nd हाउस से, हम फैमिली लीनिएज देखते हैं, फैमिली लीनिएज का नुकसान हो गया। यानी कि नाउ दिस पर्सन जिसका हम चार्ट देख रहे हैं विल नॉट बी वेरी इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू हिज फैमिली लीनिएज। वो एक अपनी अलग ही ट्रेडिशंस को फॉलो करेगा और कहीं ना कहीं उसके जो फैमिली बॉन्ड है फैमिली के साथ, वो कहीं ना कहीं लूज रहेगा, डिस्कनेक्टेड रहेगा, उसमें डेफिशिएंसी रहेगी। He will not have a strong bond with the family with this placement of native। और यहां से हम फूड हैबिट्स भी देखते हैं 2nd हाउस से। फूड हैबिट्स भी कोई अमेजिंग फूड हैबिट्स नहीं होंगी। हमारी जो फूड हैबिट्स का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया। अब मरकरी का 12th हाउस में जाना काल पुरुष कुंडली में वैसे ही नीच का हो जाता है, लेकिन यहां तो 1 नंबर राशि है, मंगल देव की राशि पड़ी हुई है, फिर भी हम यहां पर कोई अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं देखते। और दोस्तों अब इसको हम 5th हाउस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 5th हाउस किसका है? हमारे बच्चों का है, हमारी एजुकेशन का है। तो सबसे पहले हम अपनी एजुकेशन, ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन फॉरेन लैंड में ले सकते हैं इस प्लेसमेंट से। यानी कि देयर आर चांसेस, अगर हम फॉरेन लैंड ना भी गए तो हम अपने घर से जरूर दूर जाएंगे एजुकेशन लेने के लिए। यानी कि डिग्री कोर्स करने के लिए हम एक दूसरी स्टेट में जरूर जाएंगे। दिस इज सच ए प्लेसमेंट। और फॉरेन कंट्री के भी यहाँ योग बनते हैं। और यहां पर हमारी एजुकेशन में हमारी फैमिली की वेल्थ जरूर खर्च होगी। यानी कि ये वो योग है जब आप ये कह सकते हैं किसी को कि तुम्हारे एजुकेशन लेने में फैमिली की एक बड़ी वेल्थ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का खर्चा होने वाला है यहाँ।
या नुकसान होने वाला है, एक बार तो निकल ही जाएगा पैसा। या आप ये कह सकते हैं कि आपके बच्चों की वजह से आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ का नुकसान हो जाएगा, यानी कि खर्चा हो जाएगा। आपके बच्चे आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को खर्च करवा सकते हैं। अब खर्च किस में करवा सकते हैं? एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन के घर का ही लॉर्ड बैठा हुआ है ना 12th हाउस में। तो आपकी एजुकेशन या आपके बच्चों की एजुकेशन में कहीं ना कहीं एक बड़े खर्चे का योग है इस प्लेसमेंट से। और दोस्तों, यहां पर इन्वेस्टमेंट्स या स्टॉक मार्केट से भी नुकसान हो सकता है, यानी कि आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ, फैमिली की एक्यूमुलेटेड वेल्थ का नुकसान स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट में खराब हो सकता है। यानी कि यू कैन लूज मनी ऑफ हुज, आपके पेरेंट्स की, वो भी इकट्ठा किया हुआ पैसा। और दोस्तों, यहां पर अब हम 5वें घर से हम देखते हैं हमारी लव लाइफ। तो यहाँ लव लाइफ में भी ब्रेकअप वगैरह होने के चांसेस बनते हैं। लव लाइफ में सक्सेस मिलने का चांस कम बनता है, क्योंकि यहाँ पर लव लाइफ के घर का लॉर्ड नुकसान के घर में है, तो डेफिनेटली यहाँ पर नुकसान ही होगा। हाँ, यहाँ पर अगर हम फॉरेन लैंड में हैं तो लव लाइफ सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि हमने कनेक्ट कर लिया। यानी कि लव लाइफ अगर हमारी किसी फॉरेन लैंड में चल रही है तो वहाँ हमारी सक्सेस के चांसेस बनते हैं, बिकॉज अब हम फिजिकली उस एरिना में हैं या उस जियोग्राफिकल एरिया में हैं जिससे 12th हाउस का संबंध है। या हम किसी दूसरी स्टेट में हैं, घर से काफी दूर, तो भी यहां पर सफल होने के चांसेस बनते हैं। अगर हम फॉरेन कंट्री में सेटल्ड हैं तो हम स्टॉक मार्केट से पैसा, फॉरेन कंट्री की स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। अगर हम अपने नेटिव लैंड पे हैं तो यहां नुकसान होने के चांसेस बनेंगे। ऐसा ही होता है जब आप देखते हो कि कोई भी इंसान यहां पर तो काफी हार्डशिप और फेलियर्स वगैरह को फेस कर रहा है, और फॉरेन लैंड पे जैसे ही वो जाता है तो उसकी लाइफ एक सक्सेस की तरफ चली जाती है, एंड ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, एंड ही बिकम सक्सेसफुल। वो यही इस तरह के ही योग काम करते हैं। और दोस्तों, हमारा जो 5th हाउस है हमारी बुद्धि का हाउस है, हमारे ब्रेन का, क्रिएटिविटी का, क्रिएटिव एक्सप्रेशन का। तो बुध भी इन्हीं चीजों का लॉर्ड है, कम्युनिकेशन का। तो यहां कम्युनिकेशन के मामले में तो ठीक है प्लेसमेंट ये। दिस नेटिव विल बी वेरी वेरी इमेजिनेटिव। उसकी बातें जो है कुछ लोगों को समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इमेजिनेशन का उसमें रोल रहेगा या यूं इंक्लूजन रहेगा। बिकॉज 12th हाउस से जो आदमी के आइडियाज आते हैं वो कभी कभी बहुत ही डीप या बहुत ही सीक्रेटिव, छुपे हुए होते हैं। तो इमेजिनेटिव तो ये इंसान होगा, लेकिन 12th हाउस एक बहुत ही यूं कहना चाहिए स्काई से रिलेशन है उसका, मतलब दूर से रिलेशन है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेन है, इंटेलिजेंस है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज या उसमें कुछ ना कुछ वीकनेस या एल्यूजन भी आ सकता है। तो यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है कि हमारी लाइफ के कुछ डिसीजंस हम गलत ले लें जल्दबाजी में, क्योंकि मंगल की राशि 1 नंबर राशि बहुत ही फास्ट है। यहां पर जब मरकरी बैठता है तो हमारा ब्रेन बहुत फास्ट हो जाता है, लेकिन हम यहां पर बिकॉज ऑफ 11th हाउस हम यहां पर कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं जल्दबाजी में, और बाद में हमें पता लग सकता है कि ये डिसीजन हमारे गलत है, जिससे हमारे कई तरह के नुकसान हो गए। लेकिन यहां पर यह देखना पड़ेगा कि ये प्लेसमेंट आपको फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट दे सकती है। इसके देखने के लिए 2-3 और मैं आपको चीजें बता देता हूं, क्योंकि एक प्लैनेट की प्लेसमेंट से कोई हम कंफर्म रिजल्ट्स नहीं बता सकते जब तक और 1-2 प्लैनेट्स उसको सपोर्ट ना करें। तो यहां पर आप देख लीजिए कि मंगल देव अगर 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो आप श्योरली बाहर ही सेटल होंगे।
या फोर्थ हाउस का लॉर्ड यानी सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं 12th हाउस में, तो भी ये बाहर आपको सेटलमेंट करवा देगी। या फिर अगर सूर्य लगन में है या 11th हाउस में है, क्योंकि और कहीं हो नहीं सकते, सूर्य बुध के आसपास ही रहते हैं, और राहु 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो भी ये आपको फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट पक्की करवा देगा। और अगर शनिदेव 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो फिर आप काम के सिलसिले में फॉरेन कंट्री जाओगे, यानी कि कहीं क्लाइंट्स लोकेशन में, कहीं फॉरेन असाइनमेंट्स वगैरह में आप जाके वहां पर रह सकते हो, लेकिन वो लेट आपका रिजल्ट्स मिलेगा, इट विल बी लेट इन लाइफ। तो अगर आप का शनि है तो लेट करवाएगा। दूसरी जो प्लेसमेंट्स मैंने बताई अगर वो हैं, तो आपको फॉरेन कंट्री आप एजुकेशन के सिलसिले में भी जा सकते हो। हालांकि शनि भी इस चार्ट में 9th हाउस का लॉर्ड है। 9th हाउस हमारी हायर एजुकेशन का है। अगर शनि देव भी वहां बैठ जाए तो आपको हायर एजुकेशन में भी ले जा सकता है, ग्रेजुएशन में भी आप जा सकते हो। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि शनि जो है मंगल की राशि में एक अच्छे नक्षत्र में पड़ा है, जिस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है। नहीं तो शनि नॉर्मली डिलेज द मैटर, नॉर्मल शनि के रिजल्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, फॉरेन की सेटलमेंट देखने के लिए कम से कम एक और आपने प्लेसमेंट इन प्लैनेट्स की देखनी है, जिससे ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाओगे इस प्लेसमेंट के साथ। और दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि बुध देव की अपनी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, बुध जो है ना, इज ए लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन। तो बुध का संबंध एजुकेशन से है, तो एजुकेशन के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रहेगी, यू विल बी वेरी इमेजिनेटिव। एंड यहाँ पर मरकरी इज ए लॉर्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो आप विदेश में जाके ट्रेड एंड कॉमर्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हो। लेकिन मरकरी से जो हम ज़्यादातर ऑक्यूपेशंस और देखते हैं सर्विस एरिना में, वो देखते हैं हम आईटी, सॉफ्टवेयर, लैंग्वेजेस, डाटा एंड कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग में काम करना किसी भी फील्ड में, और फिर यहाँ जो है डाटा एनालिसिस वगैरह या अकाउंट्स या स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स या कैलकुलेशंस, किसी भी टाइप की कैलकुलेशंस, यानी कि यहाँ पर आप किसी भी प्रोफेशन में विदेश में ये काम कर सकते हैं सक्सेसफुली। अगर आप बाहर हो तो सक्सेस यहाँ पर पक्का है, क्योंकि मरकरी इज ए लॉर्ड ऑफ 2 गुड हाउसेस। आप विदेश से पैसा भी कमा सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी और मैं आपको चीज बताता हूँ कि आपने, अगर आप फॉरेन कंट्री पहुंच गए इस प्लेसमेंट से, फिर आपने ये देखना है कि ये मरकरी किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। क्या उस नक्षत्र का लॉर्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें फॉरेन से बेनिफिट्स भी कुछ मिलेंगे या एक्सपेंडिचर्स ही रहेंगे, लॉस ही रहेंगे। उसको देखने के लिए आप देखिए, यहाँ 3 नक्षत्र मिलते हैं, एक अश्विनी, एक भरणी, एक कृतिका। अगर यहाँ पर बुध देव 0 से 13.2 डिग्री के बीच में बैठे हुए हैं, तो आपको अश्विनी नक्षत्र में मिलेंगे, जो केतु का है। इट्स ए वेरी फास्ट नक्षत्र, यहाँ पर बहुत ही तेज हो जाता है हमारा दिमाग। फिर यहाँ पर क्योंकि कालपुरुष कुंडली में ये 12th हाउस में बुध नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर वो इम्पैक्ट भी आता है, तो हम इसको एक न्यूट्रलाइज प्लेसमेंट मानेंगे अगर अश्विनी में है तो। अश्विनी तेजी देता है दिमाग में, और 12th हाउस आपको, आपके जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं उसमें डेफिशिएंसी डालते हैं। तो ये इसको हम एक न्यूट्रल प्लेसमेंट मानेंगे अगर अश्विनी में बुध बैठा हुआ है। लेकिन केतु और बुध की मित्रता है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। तो अगर केतु आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड है, यानी कि ऊंच का बैठा हुआ है, यानी कि 11th हाउस में बैठा हुआ है, या फिर गुरु के साथ बैठा हुआ है, या फिर गुरु की दृष्टि केतु पे है, या 9th में या 10th हाउस में है, तो यहां पर आपको फॉरेन कंट्री से बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। एग्जॉल्टेड अगर केतु है, या फिर गुरु की राशि में है, या गुरु के साथ है, या गुरु की दृष्टि है केतु में। और
अगर केतु नीच का बैठा हुआ है, वेल्थ के घर में बैठा हुआ है, यानी कि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको यहाँ पर गेन्स वगैरह की कमी रहेगी, मतलब गेन्स वगैरह में थोड़ी डेफिशिएंसी मिलेगी। हाँ, अगर फॉरेन कंट्री में आप हैं और केतु बेशक दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो फिर आपको फॉरेन कंट्री से गेन वगैरह मिल सकते हैं, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है केतु। और फिर 3 नंबर राशि बुध की है, बुध का मित्र है केतु, चाहे नीच का है लेकिन मित्रता है। और दूसरा, आपका अगर केतु कहीं ऑब्स्टेकल के घर में बैठा हुआ है, यानी कि 6ठे में है, 8वें में है, तो यहां पर फिर आपको दिक्कत रहेगी, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। फॉरेन कंट्री में भी यू विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। दूसरी चीज, यहां दूसरा नक्षत्र है भरनी नक्षत्र, जो 13.2 से 26.4 डिग्री के बीच में मिलता है। भरनी नक्षत्र में अगर यहां पर बुधदेव बैठ गए, शुक्र का नक्षत्र है भरनी, और शुक्र और बुध में भी अति मित्रता है, और शुक्रदेव अगर लगन में ही बैठ गए, या दूसरे भाव में बैठ गए, या 5वें में बैठ गए, या चौथे में बैठ गए, तो यहां पर आपको फॉरेन कंट्री से बहुत वेल्थ कमा लोगे आप। ह्यूज अमाउंट ऑफ अर्निंग्स यू विल हैव फ्रॉम फॉरेन लैंड, अगर आप फॉरेन लैंड पहुंच गए हो तो। अगर आप यहां हो तो फिर ये प्लेसमेंट इतना ज्यादा पे नहीं करती। अगर आप उस एरिना में हो जहां पर मरकरी बैठा हुआ है, वेल्थ के घर का स्वामी, और वहां से आपकी इनकम चल रही है, तो यू विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी। अगर शुक्रदेव नीच का आ गया या 6ठे 8वें में आ गया, तो फिर यहां पर प्रॉब्लम्स, यहां पर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते। तीसरा नक्षत्र है कृतिका, जो सूर्य का है, लेकिन कृतिका का एक ही चरण आपको मिलेगा यहां पर, पहला चरण। तो अगर कृतिका नक्षत्र में यहां बुधदेव बैठे हुए हैं और सूर्य भी साथ में बैठे हुए हैं, तो यहां पर बहुत अच्छा हो जाएगा। और सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है, यानी कि लगन में है, तब भी यहां से पैसा आप कमाओगे। अगर 11th हाउस में है तब भी कमाओगे। तो कृतिका नक्षत्र अच्छा हो गया। कहीं भी सूर्य या तो आपको 11th में मिलेगा, या 12th में, या फर्स्ट हाउस में, और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य आसपास ही रहता है बुध के, या बुध आसपास रहता है सूर्य के, ऐसा मानना चाहिए। तो 11th हाउस लाभ भाव है, बुध कृतिका में आ गया और लाभ भाव इंडिकेट हो गया, तो लाभ वहां से आप लोगे। 12th में है तो फॉरेन कंट्री में, वो भी अच्छी प्लेसमेंट है, दैट इज नॉट ए इंफीरियर प्लेसमेंट। और फर्स्ट में है तो भी अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन हाँ, फर्स्ट में आने से एक चीज ये हो जाएगी कि आदमी को सेटिस्फेक्शन की थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि शुक्र के लगन में अगर सूर्यदेव बैठ जाए, तो सूर्यदेव दे तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन इंसान सेटिस्फाइड नहीं रहता उस इनकम से। हाँ, अगर सूर्यदेव 11वें भाव में बैठ जाए गुरु के राशि में, तो यहां पर सेटिस्फेक्शन फिर भी रहेगी। और गुरु और सूर्य वैसे मित्र प्लैनेट भी हैं, तो दैट इज द अमेजिंग प्लेसमेंट ऑफ सन, अगर बुध देव कृतिका नक्षत्र में। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गई नक्षत्र के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट। अब हम यहां देखते हैं बुधदेव यहां बैठ के 6ठे घर को देखते हैं। तो 6ठे घर से कुछ ना कुछ डेट्स वगैरह को भी यहां पर एक्टिवेट कर देंगे। तो यानी कि ये इंसान लाइफ में कुछ बड़े डेट्स वगैरह भी लेगा। और यहां पर एनिमीज भी काफी रहेंगे, यानी अपोनेंट्स या एनिमीज वर्क प्रोफाइल में इंसान के काफी रहेंगे, जो परेशान करेंगे उसको। और कुछ ना कुछ बीमारी का योग भी बनेगा, यानी कि मेंटल अनरेस्ट, और भी चीजें देखनी पड़ेंगी कि किस नक्षत्र में उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ है, बीमारी एक्टिवेट कौन सी हो रही है, दैट विल डिपेंड। बट यहाँ बीमारी के लिए और डेट के लिए, डेट, डिसीज एंड एनिमीज के लिए ये प्लेसमेंट इंफीरियर प्लेसमेंट है। तो इंसान इन तीनों चीजों से कुछ ना कुछ पीड़ित जरूर रहेगा इस प्लेसमेंट से। और लिटिगेशन की भी ये यानी कि कोर्ट केस या लिटिगेशन का घर भी है 6ठा, जिसको बुध देखेगा। तो अगर आपके दूसरे प्लैनेट्स थोड़े डिस्टर्ब हैं, तो लिटिगेशन में भी ये ले जा सकती है। अगर आपका मंगल डिस्टर्ब है, तो प्रॉपर्टी मैटर्स में आप लिटिगेशन में फंस सकते हो, या आप उनसे डील कर सकते हो। अगर आप, क्योंकि मंगल इस लगन में वाइफ के घर का मालिक या स्पाउस के घर का मालिक भी है, तो स्पाउस वगैरह से अगर आपका झगड़ा है और 7वां घर बिगड़ा हुआ है, तो यहां पर कोर्ट केस की भी नौबत आ सकती है।
तो दोस्तों ये प्लेसमेंट एक वैसे तो इन्फीरियर प्लेसमेंट ही है, क्योंकि यहाँ नुकसान और खर्चे होने का ज़्यादा डर रहेगा। लेकिन अगर आदमी फॉरेन कंट्री में यहाँ पहुँच जाता है ड्यू टू एजुकेशन और सेटलमेंट, अपने वर्क से कनेक्टेड या ऑक्यूपेशन से कनेक्टेड, तो ये सेटलमेंट बहुत कुछ दे भी सकती है आपको। यू हैव टू स्टडी दिस प्लेसमेंट वेरी केयरफुली, इंक्लूडिंग द एनालिसिस ऑफ नक्षत्र एंड देयर लॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है एंड यू विल एनालाइज दिस प्लेसमेंट क्रिटिकली इन योर चार्ट and you would certainly arrive at some decision practically when you check this placement। और ये चीज़ें जो हमने बताई हैं ये आपको ज़रूर मिलेंगी, और इसमें से पूरी नहीं मिलेंगी तो कुछ ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि देखो कोई भी प्लेसमेंट हम बड़ी जनरल सी डिस्कशन करते हैं प्लेसमेंट की, हम प्रोबेबिलिटीज़ वो सारी बताते हैं जो हो सकती हैं, उसमें से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको मिलें, उसमें से कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ नहीं भी मिलती। उसका रीज़न ये है कि दूसरे प्लैनेट्स भी इन्फ्लुएंस करते रहते हैं इस प्लेसमेंट को, या नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी इन्फ्लुएंस करती रहती है, या गुरु का भी बड़ा रोल रहता है हमारे चार्ट में, बेनिफिक प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे चार्ट में, डिस्पोजिटर का भी बड़ा रोल रहता है, यानी कि मंगल डिस्पोजिटर है इस केस में, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। फिर हमारा जो लगन का स्वामी है यानी कि शुक्र, वो कैसा पड़ा हुआ है, क्या वो वीक है, स्ट्रांग है, या बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर लगन का स्वामी हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो ये फिर हमें डिस्टेबलाइज इतनी ज्यादा नहीं करती गलत प्लेसमेंट्स, हम क्योंकि हमारे लगन में स्ट्रांग, हमारी पर्सनालिटी में यानी कि उन चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत है, या उसमें गट्स है, या विल पावर है मंगल से जो हम देखते हैं। तो हमारे लगन की प्लेसमेंट हमें ये बताती है कि क्या हम इन चैलेंजेस को स्मूथली फेस करेंगे या हम डिस्टर्ब हो जाएंगे पूरी तरह। और ये रहता ही, अगर हमारा लगन ही वीक है, चंद्र भी वीक है, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग बहुत गलत कर भी लेते हैं अपने साथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें तभी होती हैं जब हमारा मून वीक हो, लगन वीक हो, या हमारा मंगल और सूर्य भी वीक हो, हमारे में करेज ना हो, विल पावर ना हो, तो फिर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। अदरवाइज बैड प्लेसमेंट्स भी कभी कभी हमें इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं देती जितनी इंडिकेट कर रही होती है, अगर हमारा असेंडेंट वगैरह अच्छा है तो दोस्तों आई थिंक हमने काफ़ी इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, और कल से हम गुरु की प्लेसमेंट टॉरस असेंडेंट में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ keep watching our video, and please try to subscribe our channel, because our 80% of our viewers are not our subscribers. That is very disappointing, because if you are watching our channels with interest, then you should immediately subscribe it, so that we should be motivated and upload more and more useful videos for you. So friends, thank you very much for watching this video. Have a good time. We'll see you tomorrow. Goodbye.